इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज फिर हो सकता है हंगामा। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच बना हुआ है गतिरोध। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख आज हो सकती है तय। बुधवार और गुरुवार को हो सकती है चर्चा। मणिपुर का दौरा कर लौटे इंडिया अलायंस के सांसद आज फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करेंगे। संसद में पेश कर सकते हैं रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा प्रभावितों से मिला था विपक्षी डेलीगेशन। रविवार दोपहर लौटा दिल्ली लौटकर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, मणिपुर में हालात बेकाबू बहुत ही खराब हो गए हैं, जल्द शांति बहाल करनी चाहिए। दिल्ली लौटकर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, मणिपुर में लोगों के पास खाना तक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने बच्चों की पढ़ाई बाधित होने पर जताई चिंता, कहा स्टूडेंट स्कूल कॉलेज नहीं जा सकते। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान, एनडीए और प्रधानमंत्री को मणिपुर को दौरा करना चाहिए। टीएमसी नेता सुष्मिता देव की मांग, पीएम संसद में आए, मणिपुर हिंसा पर हम अपनी बात रखेंगे। जेडीयू चीफ ललन सिंह बोले वहां लोगों में असुरक्षा का भाव है, राज्य सरकार पर भरोसा नहीं। एनसीपी नेता पीपी मोहम्मद फैजल ने कहा मणिपुर के लोगों का दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सरकार उनसे बात करे। दिल्ली लौटने से पहले मणिपुर गवर्नर से मिला था इंडिया डेलीगेशन, ज्ञापन सौंपकर शांति बहाल करने का किया अनुरोध। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, पीएम खुद तो मणिपुर गए नहीं, हमारा डेलीगेशन गया तो शॉक्ड क्यों है। मणिपुर हिंसा और महिला अत्याचारों के खिलाफ एमवीए करेगा प्रदर्शन, बाला साहेब थोराट का बयान। बंगाल बीजेपी चीफ की इंडिया अलायंस से मांग, बंगाल का भी करे दौरा, हिंसा पीड़ितों का दर्द जाने। सुकांत मजूमदार ने कहा राजनीति से ऊपर है मणिपुर हिंसा, संसद में विपक्ष करे चर्चा। मणिपुर से लौटे सांसदों से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अपील, संसद के चर्चा में हिस्सा ले और हालात की दी जानकारी। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को दिलाया याद, कहा उनके शासन में मणिपुर लंबे समय तक हिंसाग्रस्त रहा, लेकिन पीएम और गृह मंत्री ने कुछ नहीं बोला था। बीजेपी नेता संबित पात्रा का विपक्ष पर निशाना, कहा मणिपुर हिंसा पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, विपक्ष को देश की चिंता होती है तो बंगाल और राजस्थान का भी दौरा करता। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा पहले पश्चिम बंगाल पर चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद हो मणिपुर पर चर्चा। पीएम मोदी आज यूपी समेत कई राज्यों के एनडीए सांसदों के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा में आज पेश नहीं होगा दिल्ली अध्यादेश। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है बिल। 1 अगस्त को पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे एनसीपी चीफ शरद पवार। कांग्रेस ने पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने का बनाया है प्लान। पीएम मोदी 1 अगस्त को पुणे जाएंगे। पीएम को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। इंदौर में अमित शाह ने बूथ सम्मेलन को किया संबोधित, कहा डबल इंजन की सरकार एमपी को नंबर 1 स्टेट बनाएगी। अमित शाह का बयान, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं पीएम मोदी, कांग्रेस ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कांग्रेस राज का दिखाया डर, कहा पाकिस्तानी आकर धमाके कर देते थे, उनकी सरकार मौन रहती थी। अमित शाह ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार की 51 योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया था। एमपी चुनाव में बीजेपी 70 सीट के भीतर सिमट जाएगी, कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, नीतीश के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो बोझ बन चुके हैं। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार की सियासत ताकत पर उठाए सवाल, कहा वोट ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं रही। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर बोले चिराग पासवान, इस पर चर्चा गठबंधन के भीतर होनी चाहिए ना कि बाहर। चाचा पशुपति पारस को चिराग ने गठबंधन धर्म दिलाया याद, कहा बाहर बयानबाजी करना ठीक नहीं। आरजेडी चीफ लालू यादव बोले इंडिया अलायंस की अगली बैठक में आगे की रणनीति पर होगी तय। लालू यादव ने कहा अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी का हर हाल में सफाया होगा। सीएम गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा हमला, लाल डायरी को काले चिट्ठों को उजागर करती विश्वसनीय किताब बताया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा राजेंद्र गुढ़ा ने गहलोत की सरकार को बताया राजस्थान की भ्रष्टतम सरकार, सदन में दिए गए बयान। विधानसभा चुनाव पर ओडिशा के बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल का दावा, इस बार ओडिशा में बनाएंगे सरकार। कन्हैया कुमार के दौरे पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला, बोले नफरत जिनकी पहचान, कांग्रेस उनसे खुलवा रही है मोहब्बत की दुकान। रांची में राजभवन के सामने इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, सभी जिलों में विरोधी प्रदर्शन, झारखंड कांग्रेस चीफ ने दी जानकारी। पुणे के एक प्रोग्राम में बोले मोहन भागवत, हर देशवासी चाहता है आजादी के 100वें साल में भारत दुनिया का सर्वोच्च देश बने। भारत को दुनिया का सर्वोच्च देश बनाने के लिए सभी एकजुट होकर कर रहे हैं मेहनत, मोहन भागवत का बयान। 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं हुई लापता, गृह मंत्रालय का आंकड़ा। 2019 से 21 के बीच सबसे ज्यादा एमपी से करीब 2 लाख महिलाएं हुई लापता, सूची में दूसरे नंबर पर बंगाल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा, लॉ कमीशन के पास पहुंचा 90% फीडबैक यूसीसी के खिलाफ। अगरतला में वीकेंड टूरिस्ट हब की शुरुआत,
सीएम मानिक साहा ने किया उद्घाटन, कहा टूरिज्म को मिलेगी गति। दिल्ली के नांगलोई में हिंदू संगठनों के लोगों पर पथराव, ताजिया जुलूस में हंगामे का विरोध करने में जुटे थे, पुलिस ने मामला शांत कराया। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज, जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा को लेकर बने तनाव में हालात, मौके पर आरएएफ और पुलिस फोर्स तैनात। जोगी नवादा में कांवड़ ने निकालने पर अड़े थे कांवड़िया, दूसरे समुदाय के लोगों ने नई परंपरा बताकर जताया विरोध। पीलीभीत में ताजेदारों और कांवड़ियों में विवाद का मामला, 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, कई लोग गिरफ्तार। बिहार के भभुआ में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद, शनिवार को ताजिया जुलूस में हुआ था बवाल। इंटरनेट बंद करने पर बोले गिरिराज सिंह, बिहार की स्थिति धारा 370 हटने से पहले वाली कश्मीर जैसी। पंजाब के भटिंडा चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कई लोग घायल। भटिंडा की तरफ से आ रही कार ने 4 कारों को मारी टक्कर, घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरिद्वार में बस पलटने की वजह से 11 यात्री घायल, बस चालक के बस को स्कूटी से टकराने से रोकने की कोशिश के दौरान हादसा। नसीमाबाद से हरिद्वार आ रही थी बस, कुल 57 यात्री थे सवार। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया राहत बचाव का काम, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रोहतक में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईडी की टीम का जॉइंट ऑपरेशन, अवैध शराब के कारोबार के मामले में एक घर पर की छापेमारी में देशी और अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद, आरोपी को हिरासत में लेकर जांच जारी। नोएडा नारकोटिक सेल को बड़ी सफलता, एक ट्रक से 45 लाख की कीमत का 370 किलो गांजा बरामद, 2 तस्करों को किया अरेस्ट। नशीली दवाओं की तस्करी में डीआरआई ने एक नाइजीरियाई समेत 3 लोगों को पकड़ा, 5 किलो से ज्यादा के हेरोइन। अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जल्द हो सकती है गिरफ्तार, वकील विजय मिश्रा से पूछताछ में मिले सुराग। लखनऊ में फिल्मी कलाकारों के नाम पर 9 करोड़ रुपए की ठगी का मामला, एटीएस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दक्षिण बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की कार्रवाई, 50 फेंसिडिल बोतलें और 33 किलो गांजा जब्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा पशु बने किसानों के लिए मुसीबत, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, आए दिन सड़क पर होते हैं हादसे। किसानों को रात भर खेतों की करनी पड़ी थी रखवाली, कई किसानों ने खातों के चारों तरफ की कटीले तारों की बैरिकेडिंग। चरथावल में ग्रामीणों ने खेतों में रखवाली करते हुए किया प्रदर्शन, आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाओ के नारे लगाए। गोंडा में भी किसान आवारा पशुओं से परेशान, खेतों की घेराबंदी करने पर बावजूद फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं पशु। एक किसान ने बयां किया दर्द, कहा फसलों को बचाने के लिए घर के सदस्य शिफ्ट की तरह खेतों में करते हैं ड्यूटी। योगी सरकार की खेत सुरक्षा योजना पर किसानों ने जाहिर की खुशी, खेतों की मेड़ पर लगाई जाएगी सोलर फेंसिंग। रायपुर में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बीजों से बना रही हैं इको फ्रेंडली राखियां, धान, कद्दू और केरल के बीज का होता है इस्तेमाल। त्योहार के बाद बीज को राखी से अलग करके गमले में लगाया जा सकता है, ऑर्डर पर बनाई जाती हैं राखियां। सावन का चौथा सोमवार आज दिल्ली के चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में जुटे श्रद्धालु किया पूजा पाठ। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में उमड़े भक्त, सावन के सोमवार को बाबा की पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भीड़, भस्म आरती में लिया हिस्सा। मुंबई में जे वेलनेस सर्कल के कार्यक्रम में पहुंचे अभिनेता जैकी श्रॉफ, बोले यहाँ मुझे घर जैसा लगता है, यहाँ आकर बहुत खुशी मिलती है। जैकी श्रॉफ ने कहा हमें प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। पाकिस्तान के बाजौर में पॉलिटिकल रैली में ब्लास्ट, 44 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। आत्मघाती धमाके में 10 किलो डेटोनेटर इस्तेमाल किया गया, पार्टी समर्थकों के बीच मौजूद था हमलावर। जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सभा में हुआ ब्लास्ट, पुलिस ने आतंकी हमला बताया। हाफिज हमदुल्ला ब्लास्ट के वक्त मौके पर नहीं पहुंचे थे। बैठक में 500 से ज्यादा लोग थे मौजूद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आत्मघाती हमले की निंदा की, मामले की जांच के आदेश दिए। लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हिंसक झड़प, 5 की मौत, कई घायल। अज्ञात बंदूकधारी ने इस्लामी आतंकवादी महमूद खलील की हत्या करने की कोशिश की। असॉल्ट राइफल और रॉकेट चलित ग्रेनेड लॉन्चरों का इस्तेमाल किया। नाइजीरिया में फ्रांसीसी दूतावास का हमलावरों ने एम्बेसी के दरवाजे में लगाई आग। हजारों लोगों ने सड़कों पर किया मार्च, नाइजीरियाई सेना ने भीड़ को किया तितर-बितर। रूस के टैगानरोग शहर में ड्रोन अटैक, एक कार और बिल्डिंग को नुकसान। चीन के हेबई प्रांत में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सड़कें दरिया में तब्दील, गाड़ियां फंसी। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर लोग फंसे, रेस्क्यू में जुटा प्रशासन की टीम। नॉर्वे की महिला पर्वतारोही और उसके नेपाली शेरपा गाइड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 92 दिनों में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां पर पहुंचे। वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित और विराट को रेस्ट देने पर बोले राहुल द्रविड़, हमारी नजर वर्ल्ड कप से पहले बड़े मैचों पर है। भारत की शर्मनाक हार पर भड़के कपिल देव, कहा खिलाड़ियों को पैसों का अहंकार।
एशियाई खेलों के लिए सिलेक्शन होने पर रिंकू सिंह हुए भावुक, आईपीएल में परफॉर्मेंस को दिया क्रेडिट। बीसीसीआई समय से पहले या भारत के बाहर कर सकता है आईपीएल, लोकसभा चुनाव और टी20 विश्व कप की बड़ी वजह। एशिया सीरीज के चौथे दिन का खेल बारिश में धुला। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट गंवाए 135 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 395 रन पर ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 384 रनों का टारगेट मिला। स्टुअर्ट ब्रॉड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशिया सीरीज के आखिरी मुकाबले में खेली 8 रन की नाबाद पारी, लगाया शानदार 6। भारतीय शूटर इशरत उमर ने चीन में हो रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 50 मीटर राइफल ने 461.7 का स्कोर किया। भारत की ज्ञानेश्वरी और कोयल ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।